मार्केट में जो ऑपरेटर है आपको एक ऐसे तरीके से लूटने वाला है जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर वो जो तरीका है डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोग ऑपरेटर से लूटने से बच सको। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस ना करो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ में टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हुए हो तो बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ आप लोग कर रहे हो मिस। जुड़ने के लिए करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है, नवजोत बराड़ लिख के सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और काफ़ी फेक चैनल आ गए हैं उनसे बच के रहना है। ओरिजिनल चैनल है उसके ऊपर 40,000 से ऊपर मेंबर्स हैं, वहीं पे आपको ज्वाइन करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मार्केट में करंटली चल क्या रहा है उसको हम लोग समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाऊंगा, एकदम से समझाऊंगा तो बिल्कुल आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी, एक भी परसेंट आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि मार्केट में करंटली चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि भाई मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का करते हैं। तो चलो हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज के दिन से। तो आज मार्केट में शानदार तेजी हुई और आज फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई जो है मार्केट में हमें लगता हुआ दिखाई दिया है, जो कि है यहाँ पे 13,750 के आसपास में। निफ्टी आज भागा है, बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो आज ज़्यादा नहीं चला होगा। या तो फ्लैट होगा या कुछ नेगेटिव होगा या फिर थोड़ा बहुत चला हुआ होगा। मतलब फ्लैट भी थोड़ा बहुत चला हुआ फ्लैट में आ जाता है या फिर नेगेटिव में होगा। पोर्टफोलियो आपका नहीं चला होगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशो की हम लोग बात करते हैं। ये जो रेशो है क्या बताता है कि एनएससी के ऊपर कितने शेयर आज ट्रेड हुए हैं। टोटल संख्या है 2016, उनमें से 60 अनचेंज है, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, वहीं पे क्लोज हुए हैं जहाँ पे ओपन हुए थे। और 862 ऐसे शेयर हैं जो कि बढ़ने वाले शेयर हैं, एडवांसेज हैं। और 1094 ऐसे शेयर हैं जो कि गिरने वाले हैं। गिरने वाले जो शेयर हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ने वाले शेयरों से सॉरी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी। ठीक है, मार्केट अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो वैसे मार्केट ऊपर है, इंडेक्स ऊपर है, पर यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है। और ये जो चीज़ है हमारा जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है क्लियर कट शो कर रहा है। अगर बात करी जाए निफ्टी के गेनर्स की तो यहाँ पे डिविस लैब, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक के गेनर्स हैं। और लूजर्स की बात करी जाए हिंडाल्को, कोल इंडिया, मारुति, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ये सारे हैं यहाँ पे निफ्टी के लूजर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गेनर्स लूजर्स की बात। तो यहाँ पे क्या आपको संकेत दिख रहा है कि भाई ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट का थोड़ा अपना एक झलक लेना चाहें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ और आपको ज़रा दिखाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी मिड कैप 50। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, निफ्टी की कैंडल देखो और निफ्टी मिड कैप 50 की कैंडल देखो। यहाँ पे देखो, ये हो गई निफ्टी की कैंडल जो कि ग्रीन है, काफ़ी बढ़िया वाली कैंडल बनी हुई है। और वहीं पे निफ्टी मिड कैप 50 की कैंडल देखो, कैसी कैंडल है, बिल्कुल निफ्टी से उल्टी आपको दिखाई दे रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट को गिरना होता है ना तो जनरली क्या होता है कि पहले जो सेलिंग है ना वो मिड एंड स्मॉल कैप्स में आती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है और लिक्विडिटी कम होने की वजह से जो ऑपरेटर्स हैं या फिर मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनी आप लोग उसको बोल सकते हो, वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जो है पहले सेलिंग करती है स्मॉल एंड मिड कैप्स में। स्मॉल एंड मिड कैप को भी ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं। स्मार्ट मनी पहले सेलिंग करती है स्मॉल एंड मिड कैप्स में। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती है, इस वजह से लोग यहाँ पे पहले सेलिंग करते हैं। तो ये भी एक साइन होता है कि भाई मार्केट में आने वाले दिनों में हमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट में करंटली हो क्या रहा है, एक चीज़ को समझने का ट्राई करना। मार्केट यहाँ पे भागती जा रही है। ठीक है, अब मार्केट जब भागती जा रही है तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी का भी आरएसआई मैं आपको दिखाता हूँ कितने पे चल रहा है। अगर निफ्टी का आरएसआई देखोगे 81 पे चल रहा है, जो कि आज तक का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, निफ्टी का जो आरएसआई यहाँ पे इसकी सेटिंग में 70-30 करता हूँ, 81 जो निफ्टी का आरएसआई है उसका ऑल टाइम हाई है। इसका जो आरएसआई है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर बात करोगे निफ्टी के पी की तो निफ्टी का पी है 37 का। ठीक है, पी 37 का है जो कि लाइफ टाइम हाई है।
अपना जो RSI है वो भी लाइफ टाइम हाई पे है। पर आपका मन क्या कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, मन ये कर रहा है कि भाई यहाँ पे जितने पैसे पड़े हैं सब के सब मार्केट में मैं लगा दूँ, ताकि मेरी जो रैली मार्केट में चल रही है ना, ये रैली कहीं पे मिस ना हो जाए, रैली मिस ना हो जाए। इस चक्कर में आपका मन कर रहा है कि सारे पैसे जितने पड़े उठा के मैं लगा दूं। और आपका तो हो सकता है मन ही कर रहा हो, पर बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कि मतलब बहुत एक ऐसा अमाउंट जो कि उनकी हो सकता है कि 5 साल की, 10 साल की या फिर पूरी ज़िंदगी की सेविंग हो, उन्होंने मार्केट में लगा रखी होगी, अभी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो भाई अगर ऐसा आपने कर रखा है तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, बोलने के लिए कुछ है नहीं। बट फिर भी स्टिल मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो भाई मार्केट से बाहर निकल जाता मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे बहुत रिस्की लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पे आपने एक ऐसा पैसा लगा रखा है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट है तो फिर समझ जाओ। क्योंकि यहाँ पे करंटली हो क्या रहा है, मार्केट में वैल्यूएशन तो महंगे हो चुके हैं। या तो कोई भी समझदार व्यक्ति से अगर आप बात करोगे जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपको यही बोलेगा कि भाई वैल्यूएशन महंगे हैं, बड़ा पैसा इस टाइम पे लगा के बैठने का टाइम नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़ा पैसा है, वो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे टेक्निकल्स सब बोल रहे हैं, फंडामेंटल सब बोल रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, बट ये जो ऑपरेटर है ना, ये मार्केट को खींचे जा रहा है। रीज़न ये है कि भाई जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा माल उसका बिकेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना माल होता है उसके पास में जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसको बेचने के लिए खरीदार चाहिए होते हैं। खरीदार कब मिलेंगे, जब मार्केट में हाइप बनेगी, उनको सामने लालच दिखेगा तो खरीदार आएंगे, उस चक्कर में फंसेंगे। सबसे पहला तरीका ये, आज के वीडियो में 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि ये जो ऑपरेटर मार्केट को खींच रहा है ना, इससे काफ़ी सारे लोग अपना एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट बैंक एफडियाँ तोड़ के इधर उधर से बेच बाच के कुछ भी मतलब मार्केट में डालेंगे, उधारी का पैसा डालेंगे। इस तरह से जो स्टॉक हैं बेचे जा रहे हैं, मार्केट को चढ़ा के सामने लालच दिखाया जा रहा है। उस लालच के चक्कर में लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे लुटने वाले हैं। मार्केट जब एक झटका देगा ना, तो जिन लोगों का लेवरेज का पैसा है, जिन लोगों का उधारी का पैसा है या इधर उधर से पैसा पकड़ के लगाया, उन लोगों की हालत सबसे पहले ख़राब होने वाली। और ऐसा पैनिक मचेगा क्योंकि वो लोग एग्जिट करके अपनी पोजीशन काट के भागेंगे। तो ये पहला तरीका है, ऑपरेटर जो मार्केट खींच रहा है उसकी वजह से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आके फंसने वाले हैं। और इस तरीके से आप में से कुछ लोग जो मार्केट में थोड़े पुराने हैं वो लोग अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि भाई ऐसा हर बार होता है, हर रैली में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया जिससे ऑपरेटर आपको लूटने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके के बारे में, जिसको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये जो तरीका है, जो पुराने लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये भाई एक ऐसे तरीके से भी जो ऑपरेटर है लूट सकता है। और ये तरीका ऐसा है जो कि 90% लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि भाई ऐसे भी ऑपरेटर लूट सकता है क्या। ये कौन सा तरीका है, डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, देन इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल मेरे पास में आता रहता है, मेरी टीम के पास में आता रहता है कि सर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डेली के 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं, पर 500-700 रुपया हमारा ब्रोकरेज में ही निकल जाता है। जब लॉस करते हैं तब भी हमारी ब्रोकरेज लगती है। तो ब्रोकरेज की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी की वजह से नेट में हम लोग माइनस में रहते हैं, नहीं तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, और कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हम लोग मार्केट में नए हैं, अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर ओपन करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हो जीरोधा के पास में। और पर्सनली ये जो ब्रोकर है इसको 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कभी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। अगर बात करें ब्रोकरेज की, डिलीवरी या फिर इन्वेस्टमेंट आप लोग कहो इसको, ये यहाँ पे फ्री है, डिलीवरी की कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगती है। अगर बात करी जाए इंट्राडे की, 20 रुपये पर ट्रेड की ब्रोकरेज है और ये भी फ्लैट है। चाहे 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, जितना मर्जी वॉल्यूम ट्रेड करो, फ्लैट 20 रुपये ब्रोकरेज यहाँ पे लगती है। और जो लोग बड़े वॉल्यूम्स में काम करते हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी जो बचत है यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हो और हज़ारों लाखों रुपये जो ब्रोकरेज के नाम पर बर्बाद कर रहे हो उसको बचा सकते हो। और जो नए लोग हैं उनको भी इसका जो प्लेटफॉर्म है ईजिली समझ में आ जाता है, क्योंकि नए लोग काफ़ी ब्रोकर्स के पास में कई बार अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी समझ में नहीं आता, यही नहीं समझ में आता कि इसका भाई ऐप कैसे यूज़ करना है, तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो अभी हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं वीडियो में और समझते हैं कि भाई ये दूसरा कौन सा तरीका है जिससे कि ऑपरेटर लूटने वाला है और जो कि आप लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो। वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एक रैली चल रही है, मार्केट में एक तेज़ी चल रही है। अभी जो तेज़ी है आप लोग इसको एक तूफान की तरह या फिर एक
तूफान बोल सकते हो या आंधी बोल सकते हो, ये तेज़ी का एक तूफान चल रहा है अभी, ठीक है। अभी तेज़ी के तूफान में क्या है कि सभी शेयर दौड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मार्केट है ना, उसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें से सिर्फ 10% ऐसे शेयर हैं, सिर्फ 10% ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छे हैं, बाकी 90% बेकार हैं। और इन 10% में से भी आप लोग देख लो कि मतलब ये तो 10% है ना, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। और टोटल 2% ऐसे शेयर होंगे मार्केट में जो कि बहुत अच्छे होंगे, या 2% में मैं गलत कह रहा हूँ, 1% ऐसे शेयर होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और 10% अच्छे होंगे, ठीक है। बाकी के जो 90% है ना, वो सारा मतलब कूड़ा कचरा है, वो सारे बिल्कुल बेकार शेयर्स हैं। अभी मार्केट में होता पता है क्या है, जब एक नया जो ट्रेडर है या फिर जो इन्वेस्टर है वो जब मार्केट में आता है ना, वो पता है क्या देखता है, अरे यार मार्केट चली है, HDFC कितना चला, HDFC चला 50%, एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई मैं एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए HDFC चला 50%, रिलायंस चला 70%, और दूसरा अपना HDFC लाइफ हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया, वो चला 80%। एक और अच्छा शेयर था, वो तो कुछ ज़्यादा चला ही नहीं, वो तो 40% ही चला, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छे शेयर है ना वो तो बहुत कम चलते हैं, मतलब 40% 80%, ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल बेकार शेयर्स हैं। मैंने एक ऐसा शेयर देखा जो कि ना 7 रुपये का शेयर था, वो शेयर ना 7 रुपये से बढ़ के और ऊपर चला गया कितने रुपए तक, वो शेयर चला गया 50 रुपये तक। और पता कितना टाइम लगा, 1 महीना लगा, 1 महीने में 7 का 50 हो गया। देख लो यहाँ पे तो पैसा 7 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो ये तो बेकार है, ये तो लोग बेवकूफ़ हैं जो HDFC रिलायंस लेते हैं और ये वाले शेयर्स लेते हैं, बजाज फाइनेंस, ये क्या है, ये तो कूड़ा कचरा है, ये नहीं लेना चाहिए। मैं तो अब एक ऐसा शेयर लूँगा जो अभी चल रहा है 10 रुपये पे, और ये पहले शेयर हुआ करता था 1 रुपये का, अभी हो गया ये 10 रुपये का, और अभी ये शेयर ना आगे चल के 100 रुपये का हो जाएगा। और मेरे पास में ना 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कि मुझे ना एक घर लेना था, रहने के लिए फ्लैट लेना था। अरे छोड़ो यार, फ्लैट तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो मैं सोच रहा था 2 BHK लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, वो पैसे लगा देता हूँ इस शेयर में, ये जब 10 का 100 हो जाएगा तो मैं 4 BHK ले लूँगा, बाकी जो पैसे बचेंगे उनको मैं फिर अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर उससे मैं ये कर लूँगा, उससे मैं गाड़ी ले आऊँगा, बंगला ले आऊँगा, घोड़ा ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। इस तरह के सपने रिटेल ट्रेडर बुनना स्टार्ट कर देता है ऐसे शेयर्स को देख के। पर ये जो शेयर्स हैं एक्चुअल में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये शेयर्स वैसे ही भागते रहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ख़राब क्वालिटी के जनरली कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हवा चल रही है, तूफान चल रहा है। इस तूफान में क्या है कि भाई पतंग भी उड़ेगा और लिफाफे भी उड़ेंगे, पर यहाँ पे पतंग कम होंगे और लिफाफे ज़्यादा होंगे। अगर 100 चीज़ें उड़ रही हैं उसमें से 10 पतंग होंगे और 90 लिफाफे होंगे। पर रिटेल ट्रेडर को क्या है कि एक वरदान मिला हुआ होता है कि वो हमेशा जो लिफाफा होता है ना, उस लिफाफे को ही पकड़ेगा, और जब तूफान थमता है तो पतंग तो फिर भी ऊपर मेंटेन कर लेता है, पर जो लिफाफा है वो बिल्कुल आके ज़मीन पे भी नहीं गिरता, बिल्कुल आके गटर में गिरता है, ठीक है, या फिर अपना नाले में गिरता है, और फिर वो बिल्कुल ऐसे अंडरग्राउंड चला जाता है, समझ रहे हो। तो उसके बाद में कुछ नहीं बचता। ऐसे जो शेयर्स होते हैं, अगर कोई शेयर मान लो कि 5 रुपये से 25 रुपये चला गया, तो 25 रुपये से 25 पैसे पे भी आ जाता है वो। पर आप लोग क्या है कि हमेशा ब्राइट साइड देखते हो, डार्क साइड कभी आपने देखी नहीं है। तो आपको करना ये है कि भाई जो ऐसे शेयर हैं जिनको आप कभी जानते नहीं हो, पेनी शेयर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उसमें अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो पैसा है ना वो डूबना बिल्कुल तय है। वो पैसा डूबने ही वाला है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज नहीं तो कल जब वो मार्केट में एक झटका लगेगा ना, अभी देखो क्या है कि मार्केट ऊपर चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट ऊपर चल रहा है। वो शेयर्स क्या है कि जो अच्छे शेयर्स हैं उनसे भी 2-3-4 गुना ज़्यादा भाग रहे होंगे, पर मार्केट जब एक झटका देगा ना, मार्केट ने मान लो एक नॉमिनल सी सिर्फ 10% की करेक्शन मारी ना, ऐसे जो शेयर्स हैं आपको दिखाई नहीं देंगे कहीं पर भी। मार्केट नीचे आएगा 10% पर ऐसे शेयर्स जाएंगे 90%, जो बिल्कुल गंदे वाले हैं, जो उससे थोड़े ठीक हैं, वो कोई 60-70% गिरेगा, कोई 50% गिरेगा, मार्केट की सिर्फ 10% की गिरावट में, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे शेयर्स का नामो निशान भी खत्म हो जाता है। मार्केट जब 1-10-15% का झटका देता है ना, ऐसे शेयर्स बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं ऐसे शेयर्स में। तो अगर आप लोग ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टेड हो जिसका आपने पहले कभी नाम नहीं सुना, उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ नहीं, और उसमें आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 लाख रुपये आपकी ईयरली सैलरी है टोटल, और आपने उस स्टॉक में 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, जो कि आपकी मान लो कि 4-5 साल की सैलरी और 10 साल की सेविंग उसमें लगा रखी है, इस उम्मीद में कि वो 10 गुना हो जाएगा, तो भाई
लुट जाओगे, जो सेविंग वेविंग है सब उड़ जाएगी। ऐसे चक्करों में इससे बचना चाहिए, यही अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पेनी शेयर्स होते हैं ना, जो 5 गुना 10 गुना हो सकते हैं, मैंने खुद भी इनके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है और काफ़ी सारे स्टॉक्स भी मैं आपको बताता रहता हूं जो पर्सनली मेरे रेडार के ऊपर होते हैं। पर वहाँ पे साथ में एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे के बताता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ऐसे जो स्टॉक्स हैं मैं खुद बाय करता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूँ कि मैं खुद पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, पर अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा कभी भी मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हमेशा मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। पर क्या है कि सभी लोगों को क्या है कि स्टॉक का नाम सुन ले, भाग के जाके ले लें, यही चीज़ दिमाग में रहती है। कोई डिस्क्लेमर, कोई ज्ञान की जो बात बताओ वो तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं जो पेनी स्टॉक्स लेता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% रहता है, और ये 5% भी मैं अपना एक्चुअल कैपिटल नहीं लगाता हूँ। ट्रेडिंग करके मैंने जो प्रॉफिट जनरेट करा है ना, मार्केट से जो पैसा कमाया है, जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट मैं इन स्टॉक्स में लगाता हूँ। समझ रहे हो? तो जो मेरा प्रॉफिट है उसका एक छोटा सा पार्ट मैं इनमें लगाता हूँ। वो मुझे डूब भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें ये सपने लेके अपना सारा जिंदगी की जमा पूंजी नहीं लगा देता हूँ कि ये शेयर 50 गुना हो जाएगा। उसमें मैं एक छोटा सा अमाउंट लगाता हूँ, वो चले डूबे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो का 2 से 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है? और मैं अगर 5% अपने पोर्टफोलियो का ऐसे स्टॉक्स में रखता हूं तो मुझे 5 साल हो गए हैं पेनी स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करते हुए। ये जो पेनी स्टॉक्स नाम का वर्ड है ना, इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। उसके बाद में कहीं पे जाके मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% लगाता हूँ, 5 साल की गहरी रिसर्च पेनी स्टॉक्स के ऊपर करने के बाद में। और आपको 5 महीने की कोई रिसर्च आपने करी नहीं है और उठा के अपने पोर्टफोलियो का 100% लगा देते हो, तो ये किस तरह की समझदारी है? तो अगर आप लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसे रिस्की स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हो, तो अपने थोड़ा अकल पे हाथ मारो और ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो। हो सकता है बहुत से लोगों को ये लगे कि उनके सपना टूट गया हो, तो भाई मैं तो आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं देखनी है, आंखें बंद करके घोड़े के ऊपर सवार होते रहो, और फिर वो जो घोड़ा है जब नीचे गिरेगा नाले में तो आपको पता चल जाएगा। आई होप बहुत से लोगों को इससे वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और बहुत से लोग बच जाएंगे लूटने से ऐसे शेयर्स में। और ऑपरेटर जो है ऐसे शेयर्स को भगा रहा है, और जब गिरेंगे तो फिर आपको पता ही है कि क्या यहाँ पे होने वाला है। तो ऐसे शेयर से बच के रहना। आई होप आपको जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हो, मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हो, आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे मेरे साथ में जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जाओ, नवजोत बराड़ लिख के सर्च करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। काफ़ी फेक चैनल आ गए हैं, उनसे बच के रहना है। जो ओरिजिनल चैनल है वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, वहीं पे आपको ज्वाइन करना है। और अगर चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।